अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो गया, क्या 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 कुछ समस्या उत्पन्न हो गया। अपनी समस्या को ना घेर के रखो, जाने मत देना। देखो पहले इधर देखो, पहले तो पिक्चर समझिए कि पिक्चर किस अनुसार है। ये अगर मैं कहूं कि मेरा द्विबीजपत्री का मूल है, ठीक है, तो क्या मिलेगा इसमें, प्राथमिक के बाद द्वितीयक, द्वितीयक के बाद तृतीयक, ठीक है। मैं इसको यदि काट दूंगा तो कुछ ऐसी स्थिति आएगी मेरे सामने, ठीक है। इसको पिक्चर ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगर सब में गोला 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 बनाते जाएंगे तो समय काफी नहीं लग जाएगा, ठीक है। यहां पर बीच में क्या होता है, मज्जा, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ ऐसा पिक्चर ले लिया जिसमें सारे भाग आ जाएंगे। देखो आ जाएंगे क्या सारे के सारे। तो जो पिक्चर दिया है ना आपके बुक में, कुछ ऐसा पिक्चर है, यानी कि नहीं, अरे बुढ़बा केकरा में क्या किया होगा, तुम्हारे मई से मज्जा पूरा दिखा दिया होगा। लो ऐसा ही है ना, हो गया, इस तरीके से दे दिया होगा। लड़की से हम परेशान रहते हैं, वाकई में तुमसे परेशान रहते हैं हम। कब कहा कहोगे तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। और बात ऐसा होता है कि जिसका कोई तालमेल नहीं है, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सोचे कि डांटे मगर डांटने के लिए कुछ पॉइंट नहीं मिलता है, समझ लो, ठीक है। तो पिक्चर समझ में आया कि हम कैसे देख रहे हैं पिक्चर को। चलिए अब समझते हैं पिक्चर में है क्या क्या चीजें। देखो बाबू, ये रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते, तनिक मनी की चीज नहीं है कि आप रट्टा मार के याद कर लोगे, समझोगे तभी जाकर के बात बनेगी। देखो क्या हो गया, बाह्य त्वचा। अब बाह्य त्वचा में क्या निकली है बच्चा, एकल कोशिकीय मूल, सॉरी मूल रोम, मूल का हिस्सा इसलिए मूल कहला गया। बस परफेक्ट याद रखेंगे कि जो मूल रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय। हाँ, यही अगर बात करेंगे कि ऐसा रोम जो तने पर मिल रहा है उस रोम को कहते हैं त्वचा रोम, और वो होता है क्या, बहु कोशिकीय होता है, ठीक है। चलिए यहां पे है। अब इसको क्या मैंने बोला है, बाह्य त्वचा, ठीक है। और बाह्य त्वचा में आपको पता है कि बाह्य त्वचा में क्या मिलता होगा, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के रूप में हम किसको देख रहे हैं, मूल को देख रहे हैं ना, तो मूल में बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के रूप में कौन मिलता है बाबू, मूल रोम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मूल रोम का क्या होता है कार्य, जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करना, ठीक है। अब बाह्य त्वचा हो गया, बाह्य त्वचा के नीचे क्या मिल रही है, वलकुट की कोशिका मिल रही है। और ये कोशिका, जैसे आपका बाह्य त्वचा किसका बना, पैरेनकाइमा का, इसके नीचे जो वलकुट मिल रहा है वो वलकुट भी किसका बना है, पैरेनकाइमा की कोशिका का बना है। हाँ, मृदुतक। और ये कई स्तरों में बना हुआ है। लो भाई, कई स्तर दिखा दिया हमने यहां पे। अब पैरेनकाइमा कोशिका की बने होने के वजह से इनके बीच में मिलता है क्या बच्चा, ये अंतर कोशिकीय अवकाश। अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब होता है कि कोशिकाओं के बीच में मिलने वाला रिक्त स्थान, ये है आपका अंतर कोशिकीय अवकाश, ठीक है। ये पूरे के पूरे स्तर का नाम क्या है, वलकुट, ठीक है। चलो ये वलकुट मिल गया हमें। वलकुट की जो सबसे निचली स्तर है, उस सबसे निचली स्तर का नाम क्या है,
अंतस्त्वचा। चलो, अब ये अंतस्त्वचा के बाहर कहीं ना कहीं या इस पट्टिका में, जैसे ये कुछ पट्टिका मिल रही है, इस पट्टिका को क्या बोला था? कैस्पेरी पट्टिका। और ये कैस्पेरी पट्टिका के वजह से इनकी भित्तियां कैसी होती है? मोटी। ये भी याद रखना। ये कौन है? कैस्पेरी पट्टिका। इसके साथ साथ इन पर क्या मिलता है? सुबेरीन। इनकी भित्तियों पर क्या मिलता है? सुबेरीन। और ये सुबेरीन क्या है? मोम का पदार्थ है। ये सुबेरीन मिल रहा। सुबेरीन क्या है? एक मोम जैसा पदार्थ है। अब ये मोम जैसे पदार्थ होने के वजह से ये जो आपकी अंतस्त्वचा है ये जल की अवरोधी होती है, यानी कि जल को अपने आसपास से गुजरने नहीं देती। ठीक है। अब इस अंतस्त्वचा के नीचे क्या मिल रहा है बच्चा? तो फिर से परिरंभ। अभी तक कैसी थी कोशिका? जो भित्ति थी इन कोशिकाओं की पतली पतली थी। ये बाह्य त्वचा की कोशिका भित्ति पतली है। उसके बाद वलकुट की कोशिका भित्ति कैसी है? पतली है। फिर क्या है? अंतस्त्वचा ये भी पतली है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रही है? कैस्पेरी पट्टिका मिल रही है, जिस कारण से इसकी कोशिका भित्ति कैसे हो जाती है? मोटी। उसके साथ साथ ऊपर क्या मिल रहा है? सुबेरीन नाम का मोम का पदार्थ, जिस कारण से और भी थोड़ी मोटी हो गई। साथ ही साथ ये जल की अवरोधी हो गई है, जल को अपने से पास नहीं होने देगी। अब इसके बाद अगले स्तर की बात करते हैं हम लोग। अब अगले स्तर को थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूं, हालांकि अलग होता नहीं है, बस समझने के लिए। ये कौन है? परिरंभ। परिरंभ जो होता है बच्चा, ये भी याद रखना, एकल स्तरीय होता है। अब यहां से क्या हो जाती है कि पैरेन्काइमा की ही कोशिका है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति कैसी है? मोटी। चलो डन, यहां तक परिरंभ की स्थिति आ गई। अब परिरंभ के बाद की जरा बात याद करो कि क्या दिया था बाबू? कि जाइलम है, फ्लोएम है। ठीक है, चलो जाइलम फ्लोएम भी बना लेते हैं पहले। चलो ये दिखा दिया, कोशिकाएं मिल रही हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या है? ऊतक है ना, तो कोशिकाएं तो होंगी इसकी। ये रेड वाले हो गए आपके फ्लोएम। और बिल्कुल, ये कौन हो गया? जाइलम। और कौन मिल रहा है? पित्त, यानी कि मज्जा। और वो कैसा है? बहुत कम कोशिकाओं का बना हुआ है, इसलिए कैसा है? अस्पष्ट है। ठीक है। और इसी के साथ साथ बोला था क्या कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रही हैं क्या? कुछ कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह, जिनको क्या कहते हैं? कंजक्टिव ऊतक।
कंजक्टिव हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी, कंजक्टिव टिश्यू। ये था बच्चा पूरा का पूरा संरचना किसका, एक द्विबीजपत्री के मूल का, द्विबीजपत्री मूल का। अब तनिक इस पिक्चर के हिसाब से चलते हैं, मिलाते हैं कि जो पढ़ा था वो सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। इस पिक्चर में किसी को समस्या आ रही है तो बताओ। कहलाते हैं, देखिए ये अंतःत्वचा से नीचे ये आपका कौन कौन, परिरंभ, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, और उसके बाद ये कौन था बच्चा, मज्जा। ये चारों के चारों, अब आपके बुक में ऐसे नहीं दे रखा, बुक में क्या दे रखा है कि परिरंभ, उसके बाद दिया है क्या, संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक में कौन आ जाएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो परिरंभ, फ्लोएम, जाइलम, मज्जा, ये क्या कहलाते हैं बच्चा, स्टील कहलाते हैं। आपके हिंदी में दे रखा होगा स्टील, इसको कहते हैं स्टील, ठीक। और इसको हिंदी में कहते हैं क्या, रंभ। तो रंभ क्या है, एक समूह है, किसका समूह है आपका, तो परिरंभ, फ्लोएम, जाइलम और मज्जा का समूह।